में जैसे उन्होंने सीएम का फेस कोई प्रोजेक्ट नहीं किया और इसके तब चुनावी रणनीति है। और मैंने जैसा आपको कहा कि हमारे पास अनुभव है 2 बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देने का और फिर एमसीडी चुनाव में 15 साल पुरानी उनकी सरकार तोड़ने का। गुजरात में हमने उनको जोरदार टक्कर दी थी, तो हमारे पास अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देनी है और कैसे मात देनी है। हरियाणा के हिसाब से, हरियाणा की जो रणनीति हमारी पार्टी की बनेगी उसके हिसाब से जो अनुकूल होगा, समय पे वो निर्णय लेंगे। अभी इस बारे में मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। इंडिया गठबंधन की बात की, तो क्या हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहेगी? देखिए, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए एक सोच है सभी दलों की, जिसमें ये माना गया कि तानाशाही खत्म करने के लिए। आपने कल ही देखा कि किस तरह से सीईसी को लेकर के जो कानून लाया गया इलेक्शन कमीशन को लेकर के, उसमें सरकार जिसको चाहेगी उसको इलेक्शन कमिश्नर बना देगी। तो ये पूरे लोकतंत्र को कंट्रोल करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं मोदी जी। उसको टक्कर देने के लिए सभी दलों ने एक राय की कि मिल करके समान विचारधारा से समान टेबल पे बैठ करके उस पर चर्चा करके चुनाव लड़ेंगे। उसी के तहत इंडिया गठबंधन बना है। हम इंडिया गठबंधन के पूरी तरह से साथ हैं। जो भी निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी और उसके बाद पार्टी हाईकमान जो भी फैसला करेगा, हरियाणा के लोकसभा चुनाव में हम उसको मानेंगे पूरी तरह से। विधानसभा चुनाव के लिए हमने पूरी तरह से स्पष्ट किया है, हरियाणा कांग्रेस पार्टी से भी और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा लीडरशिप से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। 25 साल कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में राज किया और 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। इनके हरियाणा के लीडर से जनता पूरी तरह से त्रस्त में परेशान है। विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़के इन दोनों पार्टियों का सुपड़ा साफ करेंगे पूरे बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दा चाहे जो भी हो, लेकिन उसका तरीका लोकतांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और जो सुरक्षा में सेंध जिस तरीके से लगी, मैं उन पे कमेंट बाद में करूंगा जिन्होंने ये सेंध लगाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से सुरक्षा के नाम पे भी राजनीति करती है और उसके बाद संसद ही 2 बार, पिछला जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था वो भी आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके का पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच हो जाना, ये बहुत सीरियस कंसर्न है, बहुत सीरियस इशू है। इसको लेकर के साफ पता चलता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों पर सरकार किस तरीके से कंट्रोल रखे हुए है, किस तरीके से उनको इस्तेमाल कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों का सही तरीके से सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पाना, ये सीधे सीधे सरकार का फेलियर है, सरकार की नीतियों का, सरकार की सुरक्षा नीतियों का फेलियर है। केंद्र सरकार को इसमें जवाब देना चाहिए कि ये आखिर हुआ कैसे। बीजेपी के जो सांसद है उनके लिए एंट्री हुई। देखिए, बिल्कुल ये सब जांच का विषय है और इन पे जांच करके जो मुझे पता लगा है कि एनएसए के तहत मामला दर्ज किया गया है और नेशनल एजेंसीज हमारी जो हैं वो उसकी जांच कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि क्या इसके पीछे किस तरह की कोई साजिश थी, कौन लोग इसमें शामिल थे, चाहे वो किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, चाहे उनकी मंशा कुछ भी क्यों ना हो। भारत की संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ के लिए जो भी जिम्मेदार है उनको सही जगह पे सही सजा मिलनी चाहिए। यही खड़े हो जाओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यही डॉक्टर चरणजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी जगह बना लीजिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो रामचंद्र जी, चलो और राधे श्याम जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। शायद